अगर किसी इंसान की परछाई उससे अलग होकर चलने लग जाए तो समझो वो अब अकेला नहीं रहा। इफ़रित, आग से बना जिन जो ना कुरान की आयतों से डरता है ना ही किसी इंसान से। वो अगर एक बार जाग जाए तो मौत से पहले पीछा नहीं छोड़ता। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिस्टर एस और स्पाइन चिलिंग एंटरटेनमेंट की इस नई वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की कहानी हम इसी इफ़रित के बारे में जानेंगे। गाज़ियाबाद के बाहरी इलाकों में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग मनहूस हवेली कहते थे। किसी ज़माने में यह हवेली एक अमीर ज़मींदार सालिम मिर्ज़ा की हुआ करती थी, लेकिन सन 1800 के दशक में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। उसके बाद से यह हवेली वीरान हो गई। रमज़ान की 27वीं रात, जिसे शब कद्र कहते हैं, लोग इस पाक रात में इबादत कर रहे थे, मगर आरिफ, शहनवाज, फैज़ल और समीउल्लाह इस रात को और ख़तरनाक बनाने वाले थे। आरिफ ने सबसे पूछा, क्या तुम जानते हो इस हवेली में जो भी गया वो या तो मर गया या तो पागल होकर ही लौटा? तो फैसल ने कहा, अरे भाई ये सब बकवास है, चलो अंदर। और रात के 2:30 बजे वे सभी हवेली के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वे हवेली में घुसे, दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया। खामोशी इतनी गहरी थी कि उनकी सांसों की आवाज़ भी गूंज रही थी। फर्श पर अजीब सी जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने आग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी हो। और साथ ही साथ हवा में सड़ी हुई मांस की बदबू भी आ रही थी, जो माहौल को और डरावना और घिनौना कर रही थी। तभी शाहनवाज ने अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन करके सामने लगे पुराने आईने पर रोशनी डाली, और जो उन्होंने देखा उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर था। आईने में 4 नहीं बल्कि 5 लोग दिख रहे थे। उनके ठीक बीचों बीच एक लंबी काली आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें जल रहे अंगारों की जैसी थी। समीउल्लाह जोर से चिल्लाया, भाई यहाँ कोई और भी है। तभी अचानक एक आवाज़ गूंजी, तुमने मुझे जगा दिया। एक गहरी गूंजती हुई आवाज़ हवेली में पूरी तरीके से गूंज उठी। हवेली की खिड़कियां ज़ोर ज़ोर से खुलने और बंद होने लगी। छत से काले धुएं के भंवर बनने लगे। हर दिशा में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें भी आ रही थी, और वो आवाज़ें थी, अब तुम नहीं बचोगे। तभी हवेली के कोने में रखा पुराना संदूक अपने आप हिलने लगा। शाहनवाज ने ज़ोर से कलिमा पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मगर तभी संदूक अपने आप खुल गया और उसमें 7 फीट लंबा काले धुएं से बना इफ़रित जिन्नात बाहर निकला। इफ़रित की आंख लाल और आरिफ पर ही गड़ी हुई थी। इफ़रित ने ज़ोर से आरिफ से कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे जगाया है। आरिफ को ऐसा लगा जैसे कि उसका जिस्म सुन्न पड़ गया हो। वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। फैसल जोर जोर से रो रहा था कि वो मुझे अंदर खींच रहा है, मेरी रूह खींच रहा है। समीउल्लाह बेहोश हो गया था और शाहनवाज कांपते हुए कुरान की आयतें पढ़ने लगा, लेकिन जिन ने अपनी लंबी काली उंगलियां शाहनवाज की गर्दन पर रख दी और उसकी आवाज़ जैसे बंद सी हो गई। शाहनवाज के होठ हिल रहे थे, मगर उसकी आवाज़ उसके गले से बाहर नहीं आ पा रही थी। जैसे ही आरिफ भागने की कोशिश किया, उसे लगा कि उसके पैरों में जंजीरें बंध गई हैं। उसने नीचे देखा तो फर्श से सैकड़ों काले हाथ निकल रहे थे और उनके पैरों को पकड़ रहे थे। इसी बीच हवेली की छत पर एक लटकती हुई लाश दिखाई दी। उस लाश की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, और उस लाश ने आरिफ से कहा, तुम अब कहीं जा नहीं सकते, तुम भी अब हमारी तरह ही मरोगे। तभी बाहर से किसी ने जोरदार आवाज़ लगाई, अल्लाहु अकबर। मौलवी इस्माइल, जो कि पास के मस्जिद के इमाम थे, हवेली के बाहर खड़े होकर कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। जिन, जो कि आयत से तो बिल्कुल नहीं डरता था, मगर खुदा के नाम से बहुत डरता था, जिन तड़पने लगा
हवेली की दीवारें भी हिलने लगी और हवा में अजीब सी जलने की बदबू भी फैलने लगी। मौलवी ने एक ताबीज़ निकालकर हवेली के दरवाजे पर फेंक दिया और कहा, अब ये दोबारा नहीं निकलेगा। जब तक कोई और इसे खोलने की बेवकूफ़ी ना करे तब तक ये जिन्नात सोया रहेगा। मगर ये ख़त्म नहीं हुआ। आरिफ और उसके दोस्त भागकर वापस तो आ गए, मगर वह कभी पहले जैसे नहीं रहे। शाहनवाज जब भी बोलने की कोशिश करता है तो अचानक उसकी आवाज़ बंद हो जाती है और उसके शब्द उसके गले में ही दब कर रह जाते हैं। फैसल हर रात 3 बजे उठ जाता है और दरवाजे के पीछे उसे कोई खड़ा नज़र आता है और उसने अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया है। समीउल्लाह ने डर के मारे गाज़ियाबाद ही छोड़ दिया। अब वह अपने चाचा के साथ मुंबई रहता है और उनके काम में हाथ बटाता है। और आरिफ, वो तो ठीक 1 हफ्ते बाद ही लापता हो गया। आज तक उसके घर वाले उसकी तलाश कर रहे हैं, मगर उसकी सिर्फ एक आखिरी तस्वीर मिली है जो कि उसने अपने फ़ोन के कैमरा में खुद ब खुद खींची थी। तस्वीर में सिर्फ एक काली आकृति थी जिसकी आंखें लाल थी। सवाल ये क्या ये जिन दोबारा लौटेगा? कहते हैं इफरीत जिन्नात जब एक बार किसी के जिस्म में दाखिल हो जाता है ना, तो वह पूरी नस्ल को बर्बाद कर सकता है। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। अगर आप रात में अकेले हैं तो पीछे मुड़कर ज़रूर देख लिएगा कि कहीं शायद कोई आपको घूर ना रहा हो। वक्त है आप सभी से विदा लेने का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।